ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, ये सनक आदि जो ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और नारद जी का मिलन कैसे हुआ? ये सनक सनंदन ऋषि तो कहीं रुक ही नहीं पाते, नारद जी कहीं टिकते ही नहीं हैं, तो इनका मिलन कैसे हुआ? 7 दिनों तक इन्होंने कैसे कथा सुनी? तो श्री सूत जी बताते हैं कि एकदा ही विशालाया शतवारा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता तदृशुषे तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ में विशालापुरी में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि भगवान का गुणगान करते जा रहे थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिले, और नारद जी मिले तो बड़े उदास हैं, बड़े तकलीफ में हैं। तो श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप बड़े उदास हैं, क्यों? क्या कारण है? अरे आपका तो दर्शन करने वाला, आपका तो जो दर्शन कर लेता है वो भी आनंदमय हो जाता है, लेकिन आज आप स्वयं उदास है, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, मैं तो केवल आपको ही ढूंढ रहा था। बोले क्यों? बोले मैं इस पृथ्वी लोक पर आया कि यहाँ शांति मिलेगी। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चे प्रयागम चे काशी गोदावरी तथा। मैं इस पृथ्वी लोक पर आया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरिद्वार में गया, काशी में गया, कुरुक्षेत्र में गया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आज मैंने संसार में देखा है कि माता पिता का अपमान होने लगा है, माता पिताओं का अपमान होने लगा है, बड़े बुजुर्गों का अनादर होने लगा है। संसार में कहीं धर्म दिखाई नहीं देता, धर्म का दिखावा लोग करते हैं। ऐसा आज संसार की हालत हो गई है। एक तो किसी ने, संत ने कहा कि मां की दुआ खाली नहीं जाती। आज लोग माता पिता का अपमान कर देते हैं, जब जरूरत पूरी हुई तो घर से निकाल देते हैं। इसलिए संत ने कहा कि एक मां की दुआ खाली नहीं जाती, एक मां की दुआ खाली नहीं जाती, और मां की बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक मां 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। ये आज संसार की हालत है कि 5 बच्चों से एक मां को पालना बड़ा कठिन हो जाता है। धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए तो सभी लड़ते हैं कि मेरे को ये धन मिलना चाहिए, मेरे को ये जगह मिलनी चाहिए, ये मेरे को कोठी मिलनी चाहिए, ये मेरे को दुकान मिलनी चाहिए। लेकिन माँ बाप की बारी आती है तो वो कहता है तू रख ले, वो कहता है तू रख ले, वो कहता है तू रख ले। किसी ने कहा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। वो घर में सबसे छोटा था, जिसके हिस्से में उसकी माँ आई। आज लोग माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का, संतों का अनादर करने लगे हैं। इसलिए आज मैं दुखी हूं। और इन सब को देखता हुआ मैंने देखा कि माँ बाप जो है केवल बच्चों को क्या सिखाते हैं कि पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, भगवान का ध्यान भजन नहीं सिखाते। माँ को ये टेंशन होती है कि बच्चा संत ना बन जाए, साधु ना बन जाए। जैसे कोई टीका लगाया, कंठी माला पहरी, माँ कहती है अरे ये क्या, लहटा हटा इसको, साधु बनेगा क्या, मोटा बनेगा क्या? ये चिंता नहीं है डाकू बन जाए, चोर बन जाए, लेकिन ये जरूर चिंता है कहीं साधु ना बन जाए। क्या सिखाते हैं कि जाकर के बस अपने पेट भरने की विद्या सीख जाए। मैं नहीं कह रहा भैया ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं। कैसे कि माते पिता बालक ने बोलावही, माते पिता बालक ने बोलावही, माते पिता बालक ने बोलावही, माते पिता बालक ने बोलावही। मात पिता
बालक न बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। कि माँ बाप अपने बच्चों को बुलाते हैं और बस खाली पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, संस्कार नहीं देते। किसी संत ने कहा है कि अपने बच्चों को कार मत दो, मोटर गाड़ी, कार मत दो, लेकिन उसको संस्कार जरूर दो। यदि संस्कार दोगे तो कार अपने आप ले लेगा। लिखा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन। अरे सपूत होगा तो अपने आप कर लेगा, और कपूत होगा तो तेरा जोड़ा हुआ भी सब लुटा करके चला जाएगा। लिखा कि खाया पिया अंग लगा। दान की, धन की 3 गतियां है। दान की, ये धन की 3 गतियां है। लिखा कि खाया पिया अंग लगा। जो हमारे धन है खा लेंगे पी लेंगे तो शरीर को लगेगा। खाया पिया अंग लगा। दान दिया जो संग लगा। दान दे देंगे वो बाद में काम आएगा। भैया क्या दान करके आया वही मिलेगा, बता। कितना धन उसमें दिया, कथा में कितना, हवन में कितना, पूजन कितना, पाठ कितना, तीर्थ यात्रा की, वो साथ में लगेगा। खाया पिया अंग लगा, दान दिया जो संग लगा, और बाकी बजा सो जंग लगा। उसके लिए तो बच्चे लड़ेंगे, अरे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लड़ लड़के ही। इसलिए इन सब को देखते हुए नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, इस प्रकार के दोषों को देखता हुआ मैं पहुंचा यमुना नदी के किनारे। वहां पर जाके मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है जो रो रही है। उसके पास में 2 बूढ़े वृद्ध पुरुष बैठे हैं और उनको गोद में बिठा करके बार बार जगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दोनों जाग नहीं पाते। वो स्त्री रो रही है। जैसे ही मैं उसके पास में पहुंचा और उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। कि हे साधु, हे प्रभु, आप आइए और हमारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, हे नारद जी आप आइए और मेरे दुख को दूर करने का प्रयत्न करें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने उस देवी से पूछा जाकर के, हे देवी आप कौन हो और आप क्यों रो रही हो? आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रोती है बताइए। कि कांसी त्वम का विमौचेवा नार्याम का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपने दुख का कारण बताइए, आप क्यों रोती हैं, क्या कष्ट है आपको? तो देवी कहने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगीन जर्जरौ। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। और ये जो 2 बूढ़े पुरुष आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, अरे देवी क्या कहती हैं, आप युवा और आपके बेटे बूढ़े, ये कैसे